कहते हैं कि ताश में इक्का और जिंदगी में जाट का सिक्का जब चलता है ना, तो हुकूमत कुछ अलग ही तरह की होती है। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में जब भी समाज सुधार की बात की जाती है तो अक्सर उसे परंपरा और आधुनिकता की टकराहट के रूप में देख लिया जाता है। लेकिन रोल गांव में जाट समाज की हालिया बैठक ने यह साफ कर दिया कि समाज अगर चाहे अपनी परंपराओं को तोड़ना तो बिना उनके किसी भी बात को तूल दिए ये काम संभव हो सकता है। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। क्या किया है जाट समाज ने, चलिए बताऊंगी आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो समाज के हर वर्ग यानी कि बुजुर्ग, युवा, महिलाएं इस बैठक में शामिल हुए। फैसला किसी पीढ़ी या गुट की सोच का नतीजा नहीं, सामूहिक सहमति से निकला हुआ संकल्प है। आज जब सामाजिक विघटन, दिखावा, फिजूल खर्ची आम होती जा रही है, ऐसे में रोल गांव के फैसले एक मिसाल के रूप में सामने आए हैं। फिजूल खर्ची पर सीधा प्रहार, शादी ब्याह में गीत गवाई, घोड़ियां गवाई, बर्तन बांटने जैसी परंपराएं सालों से आर्थिक दबाव बनाने का कारण है। इन प्रथाओं को बंद करने का फैसला सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के हित में है। ये संदेश साफ है कि शादीशुदा का अवसर है, शादी खुशी का अवसर होता है, किसी प्रतिस्पर्धा का नहीं। मायरा और लेन देन की नई परिभाषा सेट की गई है। मायरा में भैंस जैसी देने की परंपराओं को सीमित कर दिया गया है, समाज की व्यवहारिक सोच को दर्शा रहा है। इससे रिश्तों में दिखावे की जगह सहयोग की भावना मजबूत होगी और परिवार अनावश्यक कर्ज और दबाव से बच सकेंगे। मृत्यु संस्कारों में सादगी का संदेश दिया गया है। मृत्यु के बाद होने वाले भोज और रस्मों को सीमित करना एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी फैसला है। शोक के समय जब परिवार मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, तब भी भारी खर्च करना ये एक अतिरिक्त सामाजिक दबाव है, जिसे खत्म करने का फैसला इस बैठक में जाट समाज ने लिया है। इसके अलावा मोकान, छपराकोट और पेरानी पर भी रोक लगा दी गई है। इन फैसलों का सामाजिक संदेश बहुत गहरा है। शोक में कपड़े या लेन देन के परंपरा अक्सर मजबूरी बन जाता है, इन्हें भी बंद कर दिया गया है और समाज ने स्वीकार कर लिया है कि रिश्तों की मजबूती लेन देन से नहीं, भावनाओं से होती है। इसके अलावा भुआ फूफा की मृत्यु पर एक दिन का शोक रखना ये भी बंद कर दिया गया है और ये दिखाता है कि समाज अब संतुलन चाहता है, सम्मान और संवेदनाओं के बीच। सामाजिक अनुशासन की चेतावनी भी इस फैसले से निकलकर सामने आई है और इन्हें कागजों तक सीमित नहीं रखा जाए, उनके उल्लंघन पर सामाजिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। समाज अब सुधार को लेकर गंभीर हो रहा है और यह अनुशासन ही निर्णयों की असली ताकत है। तो रोल गांव में जाट समाज के 7 फैसले केवल नियम नहीं बल्कि सोच में आए हुए बदलाव का प्रमाण है। ये पहल बताती है कि सादगी कोई कमजोरी नहीं है बल्कि सामाजिक मजबूती की नींव है। अगर ऐसे निर्णय दूसरे समाजों द्वारा भी अपनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण समाज में आर्थिक संतुलन बनेगा, मानसिक शांति आएगी जिसकी सख्त जरूरत है और आपसी एकता भी बढ़ेगी। ये बैठक एक संदेश छोड़कर जा रही है कि परंपरा वही निभाओ जो समय और समाज पर, दोनों में, समाज पर या फिर किसी व्यक्ति विशेष पर बोझा ना बने। क्या कहेंगे आप इस बदलाव की घड़ी में जो जाट समाज ने किया है? संवाद तो इसकी खुलकर तारीफ करता है और ऐसे बदलावों की शुरुआत होने की देर है। ये रोल गांव से जाट समाज ने शुरुआत की है। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि सभी समाज इसे परंपराओं को, इन बदलावों को अपनाएं और इन रीति रिवाजों के बंधन से निकलकर ये सामाजिक बोझ जो एक आम इंसान के कंधों पर पड़ा है उसे हल्का करें। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।